बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ू के बाद आसमान की तरफ उंगली उठाने के फ़ायदे। वज़ू के बाद आसमान की तरफ उंगली उठाने के फ़ज़ाइल व बरक़ात। वज़ू के बाद बाज़ लोग अपना चेहरा आसमान की तरफ करके क्या पढ़ते हैं और इसके पढ़ने की फ़जीलत क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से पूछा, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बता दूं जिसके सबब अल्लाह ताला खताएं माफ फरमा दे और दर्जात बुलंद कर दे। सहाबा कराम ने अर्ज की, हाँ या रसूलल्लाह, जरूर बता दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो क्या ऐसी चीज बताई जिससे इंसान के गुनाह माफ हो जाते हैं और दर्जात बुलंद हो जाते हैं। वो चीज भी इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और वजू के बाद आसमान की तरफ उंगली उठाने के क्या क्या फायदे हैं वो भी इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। मोहतरम नाजरीन, हम आपको बताएंगे कि वजू के दौरान आप कौन सी दुआ पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज्क में बेपनाह बरकत अता फरमा देगा। मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन और सामईन, पाकीज़गी निस्फ ईमान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी तहारत और पाकीज़गी है। मोहतरम नाजरीन, हम आपको बताएंगे कि वजू के दौरान आप कौन सी दुआ पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज्क में बेपनाह बरकत अता फरमा देगा। आप इबादत भी करेंगे, अल्लाह को खुश भी करेंगे और आप इसके साथ साथ माल दौलत से माला माल भी हो सकते हैं। एक सवाल है कि वजू करने के बाद बाज लोगों को देखा जाता है कि वो आसमान की तरफ शहादत की उंगली उठाकर कुछ पढ़ते हैं। वो क्या पढ़ते हैं? क्या वजू के बाद कोई दुआ पढ़ी जाती है? अगर कोई दुआ है तो वो कौन सी दुआ है? वजू करने के बाद आसमान की तरफ शहादत की उंगली उठाकर क्या पढ़ा जाता है? और बाज लोग चेहरा आसमान की तरफ करके क्या पढ़ते हैं और इसके पढ़ने की फजीलत क्या है? हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने वजू किया और अच्छे तरीके से मुकम्मल वजू किया, यानी वजू के अंदर किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी, मुकम्मल अच्छे तरीके से वजू कर लिया। वजू करने के बाद अगर इसने ये कलमा पढ़ लिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अमल किया, वजू करने के बाद ये कलमा पढ़ लिया तो इस शख्स के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं और वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। बाज लोग शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाकर दूसरा कलमा पढ़ते हैं वजू करने के बाद और इसकी बहुत ज्यादा फजीलत भी आई है कि जन्नत के 8 दरवाजे इस शख्स के लिए खोल दिए जाते हैं। इसके अलावा बाज लोग आसमान की तरफ नजर उठाकर यानी आसमान की तरफ देखकर कुछ पढ़ते हैं वजू करने के बाद। तो इस बारे में हदीस है कि सूरत कद्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, अगर कोई वजू करने के बाद एक मरतबा ये सूरत पढ़े तो हदीस में आता है कि वो सिद्दीकीन में से है, और जो 2 मरतबा पढ़े वो शुहदा में शुमार होगा, और जो 3 मरतबा पढ़े अल्लाह अज़्ज़ व जल मैदान महशर में अपने अंबिया के साथ खड़ा करेगा। और ये भी कहा जाता है कि अगर आसमान की तरफ, ये तो वैसे है, अगर किसी ने 3 मरतबा सूरत कद्र बगैर आसमान की तरफ देखे पढ़ ली तो इसे ये फजीलत अता की जाएगी। लेकिन अगर किसी ने आसमान की तरफ नजर उठाकर सूरत कद्र की तिलावत कर ली वजू करने के बाद तो इस बारे में आता है कि इस शख्स की आंखों की नजर कभी कमजोर नहीं होगी। वजू करने के बाद बाज लोग जो है सूरत कद्र पढ़ लेते हैं, बाज लोग जो है दूसरा कलमा, जैसा कि मैंने बताया है कि हदीस में जिक्र आया है इसका कि वजू करने के बाद अगर किसी ने ये कलमा पढ़ लिया तो इस शख्स के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो ये वजू करने के बाद बाज लोग शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाकर ये कलमा पढ़ते हैं। आप भी पढ़ा करें, अल्लाह ताला आपको भी ये अजर सवाब अता फरमाएगा। मोहतरम नाजरीन और सामईन, पाकीज़गी निस्फ ईमान है। मोहतरम नाजरीन, हम आपको बताएंगे कि वजू के दौरान आप कौन सी दुआ पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज्क में बेपनाह बरकत अता फरमा देगा। आप इबादत भी करेंगे, अल्लाह को खुश भी करेंगे और आप इसके साथ साथ माला माल भी हो सकते हैं। ये किस तरह होगा? आज की इस वीडियो में इस वजीफे की बदौलत अल्लाह ताला आपको इतना माल अता करेगा कि अगर आपका घर नहीं है तो आप अपना जाती घर भी बना सकते हैं। अगर आपके पास अपनी जाती गाड़ी नहीं है, आप अपनी जाती गाड़ी भी ले सकते हैं। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, आपकी नौकरी भी लग जाएगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप जिस ओहदे पर काम कर रहे हैं आपको इससे बड़ा ओहदा मिल जाए तो इस अमल की बदौलत आपको बड़ा ओहदा
بھی مل جائے گا، آپ کی زندگی کے اندر سکون آ جائے گا، آپ کی تمام روحانی اور جسمانی بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کو گھریلو سکون بھی میسر آ جائے گا۔ وہ دعا کون سی ہے، اس کے بارے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اس وظیفے کا پورا فائدہ ہو، آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین و سامعین، نماز سے پہلے وضو ہے، وضو کے دوران آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل سے متعلق یاد رہے، قرآن اور حدیث میں بھی وضو کے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ کو دھو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ اور اسی طرح احادیث کے اندر بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، اور جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے، لہٰذا آپ نے اچھی طرح سے وضو کرنا ہے۔ وضو کے بعد اپنے وضو والی دعا یعنی کلمہ شہادت پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یعنی اے اللہ میرے لیے میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے میرا گھر وسیع کر دے اور میرے لیے رزق میں برکت ڈال دے۔ آپ وضو کے دوران بھی یہی دعا مسلسل پڑھتے رہیں۔ یہ عمل چند سیکنڈ کا ہے لیکن اس کی تاثیر، کمالات اور فوائد بے پناہ ہیں۔ اپنا ذاتی بڑا گھر، اچھی سواری، ملازمت اور عہدے میں ترقی اور بے پناہ فوائد کی حامل یہ دعا، لہٰذا وضو کرتے ہوئے یہی مسنون دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کی حالت میں ذکر کرتے ہوئے سو جائے اور پھر جب رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلے یا بستر پر وہ کروٹ لے، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی جو بھی دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں معاف فرما دے اور درجات بلند کرے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کفار کی سرحد پر اسلامی شہروں کی حمایت کے لیے گھوڑا باندھے گا۔ بلکہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کولی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ پلکوں کے نکلے، اور ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے نکلے، اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ کانوں سے نکلے، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلی، یہاں تک کہ ناخنوں سے